गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले वेडनेसडे के सीजन 1 का एपिसोड 5। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यूजीन बिना वेडनेसडे को बताए हुए जंगल में राक्षस की इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है, जहाँ पे उसे उसके ऊपर राक्षस हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। वेडनेसडे को उसका विजन आता है जिससे वो यूजीन के पास जाती है और वहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड में हमें दिखाया जाने वाला है कि एक और मेंबर है एडम्स फैमिली का, जो कि हमें आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा और हमें पूरी एडम्स फैमिली के बारे में एक बहुत पुरानी बात बताई जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेडनेसडे का एक बढ़िया सीन दिखाया जाता है जिसमें वो उसी रिपोर्ट को लेकर खड़ी होती है जो कि टायरन ने उसे एपिसोड 1 में थी। और इस रिपोर्ट के देखते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है 1990 के रेवन बॉलरूम डांस में, जहाँ पे जो प्रिंसिपल वीम्स है वो भी एक स्टूडेंट है और वो देखती है कि एक आदमी नीचे गिरा है और प्रसिद्ध गोमेज जो है वो तलवार लेकर खड़ा है। और यहाँ पे गोमेज अरेस्ट हो जाता है और मोर्टिशिया ये सब देख के बस खड़े होकर देख रही होती है। बट उसके ऊपर फिर वहाँ पे केस फाइल हो जाता है, बट फिर उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है, अरेस्ट नहीं किया जाता है। और फिर हमारा दिखाया जाता है कि सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि इस वीक जो है वो सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से मिलने आए हैं और उनके क्या परफॉर्मेंस है वो चेक करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे गोमेज और मोर्टिशिया भी आए हैं और उनके साथ पक्सली भी आया है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल वीम्स जो है वो सारे पेरेंट्स जो आए हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए सबका वेलकम कर रही है। और ये इसलिए कराया जाता है ताकि और यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं उन्हें अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा याद ना आए रहते हुए। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वेडनेसडे और इनिट दोनों ही अपने पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने पेरेंट्स में उनकी माँ से उनकी दोनों की नहीं बनती है। तो जैसे ही वहाँ पे वो लोग खड़े होते हैं, बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे वेडनेसडे देखती है कि वहाँ पे एडम्स फैमिली आ गई है। और फिर वहाँ पे वेडनेसडे उनके पास जाती है कि जो फादर है उसे गले लगाते हैं और फिर उससे पूछते तुम्हारे यहाँ दिन कैसे कट रहे हैं। फिर वो बताती है कि यहाँ पे मुझे कोई किसी ने मारने की कोशिश की, फिर मेरे ऊपर एक राक्षस ने हमला किया और मुझ पर यहाँ पे बहुत सारे इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। और ये सब सुन के गोमेज बोलता है मुझे नेरोमोस से ही तो उम्मीद थी। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इनिट की जो मदर है वो इनिट से पूछ रही है कि क्या तुम अभी तक वेलफोर्स बनी कि नहीं बनी, और इनिट को ये बिल्कुल नहीं पसंद है और फिर वो बोलती है नहीं मैं अभी तक नहीं बनी। और दूसरी तरफ हमें बियांका और जेवियर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं एक दूसरे से कि तुम्हारे भी फादर नहीं आए और तुम्हारी मदर नहीं आई। और फिर बोलते हैं कि हाँ वो दोनों आएंगे भी नहीं, जैसे वो पिछले साल नहीं आए थे। और फिर यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि बियांका है उसकी मदर आई है यहाँ पे पहली बार। और फिर दूसरी तरफ में दिखाया जाता है प्रिंसिपल ऑफिस का सीन, जहाँ पे मोर्टिशिया जो है, क्योंकि मोर्टिशिया और वीम्स जो थे वो पहले स्टूडेंट थे इसी स्कूल में, तो वहाँ पे मोर्टिशिया की पिक्चर्स दिखा रही होती है वीम्स मोर्टिशिया को, बट वो बोलती है कि इसमें तो मेरी पिक्चर्स है ही नहीं। और फिर वो क्योंकि हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि वीम्स ने उसकी पिक्चर जला दी थी, उसी से फिर मोर्टिशिया बोलती है कि क्या मैं ये बुक जो है वो अपने उधार पे ले सकती हूँ 2 दिन के लिए जब तक मैं यहाँ पे हूँ। फिर वहाँ पे वीम्स बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। और फिर हमारा दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एडम्स फैमिली टाउन में आई हुई होती है, क्योंकि जो लोग वेडनेसडे की थेरेपिस्ट से मिलना चाहते थे, वहीं पे शेरिफ जो है वो गोमेज एडम्स को देख लेता है, क्योंकि वो जानता था कि उस जो 1990 में जो मर्डर हुआ था वो गोमेज एडम्स ने किया था और वो उसे सजा दिलवाना चाहता था, वो क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि वो एक अपराधी को बाहर खुला छोड़ रहा है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पूरी एडम्स फैमिली उसी थेरेपिस्ट से मिलने आई है जहाँ पे उन लोग का फैमिली सेशन चल रहा है। और वहाँ पे वेडनेसडे आके बैठी हुई होती है और फिर वो थेरेपिस्ट जो होती है वो बोलती है कि अच्छा आप लोग बताइए कि आपको वेडनेसडे के बिना कैसा लगता है। उसके बाद फिर वो लोग बोलते हैं कि मुझे हम लोग को बहुत अकेला अकेला लगता है, वो लोग बोल ही रहे होते हैं। और उसी टाइम वहाँ पे वेडनेसडे आ जाती है और बोलती है साल 1919 में रेवन नाइट को क्या हुआ था और वो मर्डर किसने किया था। और फिर वहाँ पे मोर्टिशिया जो होती है वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है सेशन खत्म हो गया, और फिर वहाँ से चली जाती है वो गुस्से में। और फिर वो सब थेरेपिस्ट सबको रोक रही होती है, बट वो लोग किसी बात नहीं सुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वेडनेसडे जा ही रही होती है, मोर्टिशिया उसे चीज से चिल्ला के बोलती है वेडनेसडे तुम अपने फादर की बेइज्जती कैसे कर सकते हो। फिर वहाँ पे वेडनेसडे बोलती है आपको क्या लगा था मुझे नहीं पता चलेगा, और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमारे दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बियांका की मदर उससे मिलने आई होती है कैफे में, और फिर बोलती है कि आप यहाँ क्यों आई मॉम, और फिर आप तो इतने सालों से आई नहीं और आप तो अपने हस्बैंड के साथ खुश थी। जो कि फिर हमें बताया जाता है कि जो बियांका है उसके पास भी एक सुपर पावर है जो कि किसी का भी माइंड मैनिपुलेट कर सकती है, और जो उसकी मदर है उसके पास भी यही सुपर पावर्स है, बट अब उसकी सुपर पावर्स जो है वो कम हो रही हैं। और इसलिए वो चाहती है कि उसके हस्बैंड उसको छोड़ ना दे, इसलिए वो चाहती है कि बियांका उसके साथ आए ताकि वो अपनी सुपर पावर्स से उसे कंट्रोल कर पाए। और जब इन सब पे बियांका इनकार करती है ये सब करने के लिए, तो फिर उसकी मदर बोलती है कि वो सबको बता देगी तुम्हारी असलियत क्या है, इसलिए तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है, सबको गुड बाय बोलो और अपना बैग पैक करो और मेरे साथ चलोगी तुम। और फिर बियांका बोलते हैं ठीक है बट इस सेशन के बाद, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे वेडनेसडे की तरफ, जहाँ पे वेडनेसडे यूजीन से बोल रही होती है कि तुम वहाँ पे क्यों गए मुझे बिना बताए।
इस बेड पे मुझे होना चाहिए था और उस राक्षस ने मुझ पे हमला किया सही था। और फिर वहाँ पे उसकी मॉम्स आ जाती है यूजीन की और उसे बोलती है तुम वेंसडे हो ना, तुम्हारे बारे में यूजीन बताया करता था कि तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, वो तुम्हारे बारे में बहुत बातें किया करता था और थैंक यू तुम यहाँ पे आए उसे देखने के लिए। और फिर यहाँ पे वो लोग बोल ही रहे होते हैं, बट वहाँ से फिर वेंसडे चली जाती है और सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि लास्ट एपिसोड में जो हमें डॉक्टर दिखाया गया था उसको किसी ने मार दिया, यानी कि राक्षस नहीं मारा है उसे भी। जब शेरिफ कैमरा चेक करने लगते हैं तो वो देखते हैं कि कैमरा के में किसी ने ब्लैक च्युइंगम चिपका रखा है। ऑब्वियस सी बात है, लास्ट एपिसोड में जब देखा था कि थिंग ने उसके ऊपर ब्लैक च्युइंगम चिपकाया था ताकि वेंसडे को कोई देख ना पाए। और फिर वहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि ऐसा काम किसने किया होगा आखिर। और तभी वहाँ पे शेरिफ को ऑफिसर बताता है कि जो डॉक्टर है उसने एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें वो बता रहा है कि उसने किसी के मौत की झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी और वो है गोमेज एडम्स। और इसलिए फिर वहाँ पे जो शेरिफ है गोमेज एडम्स को अरेस्ट करने के लिए स्कूल में चला जाता है। दूसरे सीनों में दिखाया जाता है कि जहाँ पे क्रैकस्टोन की मूर्ति थी उसी के पास वहाँ पे वेंसडे खड़ी होती है और वो देख रही होती है कि मोर्टेशिया एक शमशान घाट में जा रही है और अंदर जाके वहाँ पे वो एक किसी के कफिन के ऊपर वो फेंकती है, मतलब फूल तोड़ देती है और फिर उसके बाद उसकी डंडी फेंकती है और फिर वहाँ पे वो चेक करने जाती है, बट उससे पहले वहाँ से निकल जाती है। और फिर दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि वेंसडे जो है वो अपने फादर और मदर के साथ बैठी है, वहाँ पे पार्टी चल रही है या फिर आप बोल सकते हैं कि पेरेंट्स का अच्छे से कुछ खातिरदारी की जा रही है। वहीं पे जो शेरिफ है वो आ जाते हैं और बोलते हैं गोमेज एडम्स आपको अरेस्ट किया जा रहा है और आपको कुछ भी अगर बोलना है तो आप बोल सकते हैं, आपको लॉयर हायर करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आपको दिया जाएगा। और उसे वहाँ से अरेस्ट करके लेकर चल जाया जाता है। और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वेंसडे जो है वो अपने फादर से मिलने आई होती है और फिर बोल रही होती है चलिए आप बताइए अब आखिर असलियत है क्या, क्या आपने सच में उस गैरेट गेट्स को मारा है। वहाँ पे गोमेज एडम्स बताते हैं कि 99 के वो सी रेवन नाइट के दिन वहाँ पे जब मैं और तुम्हारी मदर एक साथ थे तो वहाँ पे गैरेट आ गया और गैरेट एक आदमी था जो कि मोर्टेशिया को लाइक करता था और जब उसने मेरे साथ मोर्टेशिया को देखा तो उसके सर पे जैसे भूत सवार हो गया और वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, बट जैसे ही मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तलवार उठाई तो वो सीधा दौड़ता दौड़ता आया और उसके पेट में उस तलवार घुस गई और वो वहीं पे मर गया। और फिर वेडनेसडे को ये सारी चीज़ें झूठ लग रही थी क्योंकि जब भी जो गोमेज झूठ बोलता था तो उसके जो एक्सप्रेशन थे वो चेंज हो जाते थे और वही बात नोटिस करके जो वेडनेसडे वो बाहर आ जाती है और फिर शेरिफ से बोलती है कि आपके पास क्या पुख्ता सबूत है। फिर शेरिफ रिप्लाई करते हैं कि जो डॉक्टर था उसके सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि उसने गैरेट गेट्स की नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी और जो उसका कातिल था वो गोमेज एडम्स ही था। अगर तुम्हें नहीं यकीन तो तुम जाके चेक कर सकते हो। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे ईरिड के फादर मदर बैठे होते हैं और वहाँ पे उसकी मदर उसे कुछ कैंप्स के ब्राउचर्स दिखाती है जो कि बोलती है कि तुम इसमें जा सकती हो, इसमें तुम्हारे भाई भी गया था और उसे बहुत फायदा हुआ और वो वेयरवुल्फ बन गया आखिरकार। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पक्सली जो है वो अकेला बैठा है और वहाँ पे वेंसडे आके बैठती है और बोलती है कि फादर ने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें भेजी है तुम्हें जो अच्छी लगती हैं। और फिर वो उसमें निकालता है, वहाँ पे उसमें एक बॉम्ब होता है जो कि वो मछलियों पे फेंकता है और वहाँ पे सारी मछलियाँ जो तालाब में होती है वो मर जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोर्टेशिया जो है वो नाइट शेड्स के बेसमेंट में है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। और फिर वहाँ पे बताया जाता है कि वेंसडे आती है वहाँ पे और पूछती है आप भी नाइट शेड्स में थी है ना, और आप भी जानते हैं कि फादर जो है वो झूठ बोल रहे हैं। और फिर वो मोर्टेशिया ऐसी बातें बोलती है कि तुम्हारे फादर जो है वो मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं और ये सारा जो जो कारनामा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है और तुम्हारे फादर बस मुझे बचा रहे हैं। और फिर वहाँ पे वेंसडे पूछती है तो क्या आप मुझे सच बता सकती है आखिर वो 1990 को वो रेवन नाइट्स के दिन आखिर हुआ क्या था। मोर्टेशिया बताती है कि जब वो ऊपर फ्लोर पे गई तो वो देखती है कि गैरेट और गोमेज जो है वो लड़ रहे होते हैं। मोर्टेशिया उन्हें बहुत बोलती है कि रुक जाओ, बट दोनों में से कोई नहीं रुकता है और गैरेट जो होता है उसकी आंखों में कुछ अलग ही सा नशा होता है या फिर हम बोल सकते हैं गुस्सा सवार था, उसकी आंखें एकदम भयानक लग रही थी। और जैसे ही वो आगे आ रहता है गोमेज को मारने के लिए मोर्टेशिया वहाँ पे तलवार उठा लेती है और वो जैसे ही तलवार आगे करती है वहाँ पे गैरेट उसके अंदर उसके पूरा घुस जाता है और फिर वहीं पे वो मर जाता है और फिर उसके मुंह से खून निकल लगता है और सफ़ेद झाग भी निकलने लगता है। और फिर वहीं पे गोमेज उसे बचाने के लिए वो तलवार उसके हाथ में ले लेता है और फिर वहाँ पे वीम्स आ जाती है और देख लेती है कि गोमेज के हाथ में तलवार है। और फिर वहाँ पे फिर जो पुलिस है वो गोमेज को अरेस्ट करके लेके चली जाती है। जो वहाँ पे वेडनेसडे सारी कहानी सुनती है वो एक बात को पकड़ लेती है क्योंकि वहाँ पे जो मोर्टेशिया होती है वो बोलती है कि जो गैरेट था वो पागलों की तरह हमला कर रहा था और उसके मुंह से जो था वो झाग निकल रहा था। और फिर वहाँ पे वेडनेसडे बोलती है ऐसा तभी हो सकता है या तो उसने ड्रग्स ले लियो या फिर उसने किसी इंसान ने ज़्यादा पी लियो। तो फिर वो बोलती है ये सब जानने के लिए तो हमें उसकी कब्र पे जाना पड़ेगा। वैसे तो कोई आम इंसान किसी भी कब्र पे जाता नहीं है तो जल्दी, बट जैसा कि हम जानते हैं कि एडम्स फैमिली बहुत खास है
तो वो लोग सीधा उसी कवर पे जाते हैं और जैसे ही गैरेट गेट्स का उसे वेंसडे को कवर मिलता है तो उसे खोलती है। वैसे तो इस कवर में जो स्केलेटन था उसे सड़ जाना चाहिए था, बट अभी तक वो सही था। और उसी टाइम वहाँ पे जो होते हैं ऑफिसर आ जाते हैं और दोनों को अरेस्ट करके ले चल जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एडम्स फैमिली के थे। दूसरी तरफ जहाँ पे वेंसडे को और उसकी मदर को दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है और उसी साइड वाले जेल में गोमेज भी होता है। तो गोमेज उन्हें देख के बहुत खुश होता है और यहाँ पे वेंसडे एक ब्रेव बेटी होने के कारण फिर हमें उन्हें बताती है कि उस स्केलेटन में से उसने एक फिंगर जो थी वो निकाल ली थी। और फिर वो अपने फादर को और मदर को दिखाती है कि ऐसी उंगली तभी हो सकती है जब किसी ने जहर लिया हो। और फिर जैसे ही उस उंगली को टच करती है वो अपनी विजन्स पर चली जाती है और उसे दिखता है कि 1990s को रेवन नाइट के दिन गैरेट गेट्स के फादर ने गैरेट को एक पॉइजन की बोतल दी थी, क्योंकि जो गैरेट गेट्स के फादर थे वो बहुत ही आउटकास्ट को नफरत करते थे, क्योंकि वो भी एक क्रैकस्टोन के वंशज थे और वो चाहते थे कि सारे आउटकास्ट के बच्चे जो है नेवरमोर में वो सारे मर जाए। इसलिए गैरेट गेट्स के फादर ने उसे एक पॉइजन की बोतल दी, जिसे गैरेट ने अपने पॉकेट में रख लिया। और जब उससे फाइट हो रही थी गोमेज की तो वो बोतल अचानक से टूट गई और उससे उसकी पूरी बॉडी में असर हुआ, जिससे कि वो गैरेट पहले ही मरने वाला था और वो चाकू से नहीं या फिर तलवार से नहीं मरा था। और फिर वैसे इन सब चीज़ों के बाद उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए था। और फिर हमें लेकिन ये सारी चीज़ों को वो लोग पूरा सफाया करने के लिए कि अब कोई उस पर इल्ज़ाम ना उठाए, वो लोग जाते हैं मेयर के पास। वहाँ जाके वेंसडे मेयर को वो उंगली दिखाती है जो कि जहर से पूरी लथपथ थी और फिर वो बोलती है उस टाइम आप शरीफ थे तो आपने ये केस दबाने की क्यों कोशिश की। उस पर मेयर बोलता है कि मैं चारों तरफ शांति बनाना चाहता था और अगर सबको पता चल जाता कि गेट्स फैमिली जो है वो आउटकास्ट को मारना चाहती है तो पूरे जगह पे शांति नहीं होती और सारी जगह हलचल हो जाती, और इसलिए मैंने इस केस को दफन किया और अब एक नकली रिपोर्ट बनवा दी डॉक्टर से। उसमें वेंसडे बोलती है तो डॉक्टर का क्या, उसको अभी क्यों मारा गया और ऐसा तभी क्यों हुआ जब मेरे फादर मदर यहाँ पे आए। तो फिर यहाँ पे वेंसडे से मेयर प्रॉमिस करता है कि वो ये केस दोबारा नहीं खोलेंगे। और उसके बाद वेंसडे और मोर्टिशिया दोनों बाहर आते हैं पुलिस स्टेशन से और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पूरी एडम्स फैमिली जो है वापस से एक साथ मिल रही है और जो मोर्टिशिया और वेंसडे के बीच में जो दरारें थी वो ही भर रही थी धीरे धीरे। और फिर बाहर आके वेंसडे बताती है मोर्टिशिया को कि उसे उसकी तरफ विजन आते हैं और वो बताती है वेंसडे को कि तुम एक रेवन हो और मैं एक डव हूँ, मुझे जो भी अच्छा होने वाला होता है वो सारी विजन्स आते हैं और तुम्हें जो बुरा होता है वही आते हैं विजन्स में। और फिर वो बोलती है वेंसडे कि मैं इन सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर सकती हूँ। उसमें बताती है मोर्टिशिया कि हमारी एक पूर्वज थी गुडी एडम्स, वही तुम्हें बता सकती है कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि वही हमारे एंसेस्टर थी जो कि सबसे पहली रेवन थी और उसके मन में ये बदले की भावना थी और उसे कि वैसे वो मरी भी थी। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि हाँ मैंने उन्हें देखा है अपने विजन्स में। और फिर वो बताती है कि अगर तुमने उसे देखा है तो तुम उससे बच के रहना और तुम्हें बहुत संभाल के अपने कदम आगे रखने होंगे। और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि गोमेज है वो बाहर आ रहा है पुलिस स्टेशन से। शेरिफ उसे वापस से इस बार पकड़ना चाहता था ताकि अब वो कभी उसे छोड़े ना, बट उसे फिर भी उसे जाने देना होता है क्योंकि मेयर का यहाँ पे ऑर्डर होता है। और फिर इसके बाद ये फाइल क्लोज हो जाती है। एक सीन होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मेयर जो गैरेट फैमिली की फोटो को देख रहा है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो पेरेंट्स वीकेंड है वो अब ख़त्म हो गया है और सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बाय करके जा रहे होते हैं और इधर वेंसडे के मदर फादर भी जा रहे होते हैं, मतलब एडम्स फैमिली, और वो लोग उसे बाय करते हैं। और जो मोर्टिशिया है वो उसे वार्न करती है कि गुडी एडम्स से बच के रहना, वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी कर सकती है। और उसे वही डायरी देती है जो उसने वीम से उधार पे ली थी और बोलती है इसे दे देना उसे। और फिर जब वेंसडे उसे खोल के देखती है तो उसे कुछ अजीब सा दिखता है। देखती है कि प्रिंसिपल वीम्स जो है वो एक सिंगर में बदल गई है उसी डांस में, और वो समझ जाती है कि जो मास्टर है वो प्रिंसिपल वीम्स है, क्योंकि वो अपने आप को बदल सकती है। वो जाके वो फोटो वीम्स को दिखाती है, बोलती है आप उसमें बदली नहीं थी, आप वही बन गई थी। और फिर वो बताती है कि आप ही हाइड है और आप ही मास्टर, आप ही लोगों को मार रही हैं। फिर वहाँ पे वीम्स बताती है कि मैं इंसान से इंसान में बदल सकती हूँ और लेकिन मैं मॉन्स्टर नहीं बन सकती, मैं तो खुद मॉन्स्टर को ढूंढ रही हूँ। और रोवन की बात रही मौत की, तो वो रोवन तुम्हें पहले ही मारना चाहता था। उसकी मदर ने ये जो बुक थी वो बहुत दिन पहले ही लिख दी थी और उसको पहले से ही पता था कि एक दिन तुम्हारा वेंसडे से जो है आमना सामना होगा ही और उस दिन तुम मर जाओगे। और फिर वहाँ पे वेंसडे बस बात ही कर रही होती है वीम से, बट वहाँ पे उन लोग को कुछ आवाज़ आती है और जैसे ही वो लोग बालकनी में जाके देखते हैं वहाँ पे जो लॉन होती है वहाँ पे लिखा होता है आग से फायर विल रेन, मतलब जब वो आएगा तो आग बरसेगी। और यहीं पे हमारा जो है एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करती रहेगा प्लीज़। और मेरे इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।